दोस्तों इस वाली वीडियो में सिखाने वाला हूं आप सभी को मैं कि डिविडेंड क्या होता है। डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड कंपनी कब अनाउंस करती है, डिविडेंड कंपनी को अनाउंस करना क्यों जरूरी हो जाता है, और जो कंपनी अनाउंस नहीं करती है तो उसके लिए क्या साइड इफेक्ट वगैरह हैं। एक एक चीज़ डिटेलिंग में दोस्तों सिखाने वाला हूँ। एक ऐसा बच्चा या एक ऐसा आदमी जिसको शेयर बाजार की कोई जानकारी नहीं है, जिसने कभी पढ़ाई तक भी नहीं करी, जो एक गांव से मेरी वीडियो देख रहा है, भाई आप लोग सिर्फ मेरी वीडियो को ना दिल से देखना, तुम्हारा भाई आपको सिखाएगा डिविडेंड क्या होता है। बिना ये सोचे समझे ये वाली वीडियो को ध्यान से देखना लास्ट तक कि यार पता नहीं क्या क्या टेक्निकल वर्ड यूज़ करने वाला है, हमारे वीडियो ऊपर से निकल जाएगी। नहीं, एक आम आदमी भी हमारी इस वाली वीडियो को देखेगा तो समझ जाएगा कि डिविडेंड क्या होता है। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको ये बताना चाहता हूँ दोस्तों, मैं प्रॉपर मेरे सामने मेरी स्क्रीन के सामने एक पीपीटी रेडी है। अगर आपको ये वाली पीपीटी चाहिए तो आप लोग हमारे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप पे हाई भेज देना, हम आपको इस वाली पीपीटी की पीडीएफ बनाकर आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको शेयर कर देंगे अगर चाहिए तो। अदरवाइज नो नीड, इसकी इतनी कोई ज़्यादा खास जरूरत नहीं है। आपको चाहिए मैं दे दूंगा, क्योंकि हमारी खुद की बुक एक लॉन्च होने वाली है कुछ टाइम बाद, तो उस बुक का ही छोटा सा पार्ट है जो आपके संग में यहाँ पर वीडियो के माध्यम से शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। और हाँ, आप लोगों से एक चीज़ और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, अभी के भी लाइक कर दें, क्योंकि ये वाली वीडियो बहुत पावरफुल हमारी होने वाली है। और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे को सोशल मीडिया पर फॉलो नहीं करा है, इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर, भाई दोनों पे फॉलो कर लो। ये दोनों आईडी आपके ना ज़िंदगी बदल देंगे शेयर बाजार में ही। ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इसके पीछे की वजह है। इंस्टाग्राम आईडी पर आप जाओगे तो उस इंस्टाग्राम के मैसेज सेक्शन के थ्रू आप लोग मेरे से पर्सनली बात कर पाओगे। और फेसबुक पर दोस्तों मैं रात को मंडे टू फ्राइडे 9:40 पर दोस्तों लाइव आता हूँ। 9:40 से लेकर 11 बजे तक 1 घंटे 20 मिनट में लाइव आता हूँ, जहाँ पर मैं आप सभी को कुछ ऐसी ऐसी बातें बताता हूँ शेयर बाजार से जुड़ी हुई, आप उनको यूज़ करके ना अगले दिन कल के लिए ना आप वहाँ से प्रॉफिट वगैरह भी क्रिएट कर लेते हो। आपकी मर्जी है। रात को 9:40 पर लाइव जुड़ना आप लोग बिल्कुल ना भूलें। तो चलो करते हैं स्टार्ट वीडियो को। डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड एक छोटा सा ना हिस्सा होता है कंपनी के प्रॉफिट का या कंपनी के मुनाफे का। डिविडेंड क्या होता है? एक छोटा सा हिस्सा, एक छोटा सा प्रॉफिट। कंपनी ने कितना प्रॉफिट बनाया डजेंट मैटर, कंपनी ने कितना भी प्रॉफिट बनाया हो, मान लीजिए कंपनी ने कमाए 100 रुपये, उस 100 रुपये में से कंपनी ने छोटा सा हिस्सा यानी 1 रुपये का या 2 रुपये का अपने उन बंदों को दे दिया जिन बंदों ने इस वाली कंपनी पे इंटरेस्ट दिखाया था, जिन्होंने इस वाली कंपनी पे विश्वास जमाया था कि हाँ यार ये वाली कंपनी आगे जाएगी, तो चलो भैया मैं इस वाली कंपनी में पैसा लगा रहा हूँ, मैं इस वाली कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं इस वाली कंपनी के शेयर खरीद रहा हूँ। तो वो लोग इस वाली कंपनी में विश्वास जताते हैं और उसको पैसा दे देते हैं। कंपनी उस पैसे को यूज़ करती है, खरीदती है, सामान बेचती है, मशीनें यूज़ करती है, प्रॉफिट कमाती है। तो भाई सीधी सी बात है, कंपनी की जिम्मेदारी बनती है उस प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा निकाल के वो अपने शेयर होल्डरों को दे दे, क्योंकि उन्होंने आपकी कंपनी पे विश्वास जमाया था, इसीलिए उन्होंने आपको पैसा दिया था। तो कई कंपनियां अपने प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा निकाल के, अपने मुनाफे का हिस्सा निकाल के लोगों को नहीं, इन्वेस्टरों को और शेयर होल्डरों को डिविडेंड के नाम का बांट देती हैं, ठीक है ना। अब इसकी दूसरे हम एक पहलू पे चलते हैं। जब आप किसी कंपनी के साथ खरीदारी करते हो, आपने किसी कंपनी के शेयर खरीद लिए और आप, सीधी सी बात है, आप किसी कंपनी के शेयर खरीदोगे तो आप उस वाली कंपनी के ऑनर बन जाओगे, यानी आप उस कंपनी के हिस्सेदार बन जाओगे, उस कंपनी का आप लोग मालिक बन जाओगे। अगर कंपनी प्रॉफिट कमाती है तो वो पैसा आपको दो तरीके से दे सकती है। अगर कंपनी ने पैसा कमाया तो आपको दो तरीके से प्रॉफिट शेयर करेगी। एक इन द फॉर्म ऑफ कि यार ठीक है, कंपनी आपको प्रॉफिट में हिस्सा नहीं देना चाह रही, क्योंकि उस पैसे को अपने पास ही रखना चाह रही है, क्योंकि उस कंपनी को ग्रोथ में जाना है, कंपनी ग्रोथ की ओर जा रही है। तो अगर वो पैसा कमा रही है, कमाने के बाद कंपनी क्या करती है, अगर वो अपने इन्वेस्टरों को अगर वो डिविडेंड के फॉर्म में बांट देती है, जब सारा पैसा ही बांट देगी, डिविडेंड के फॉर्म में बांट देगी, तो उसके पास क्या पैसा बचेगा बताओ। जब उसके पास पैसा ही नहीं बचेगा तो ग्रोथ के रास्ते पर कैसे निकलेगी। तो कंपनी क्या करती है, दो तरीके होते हैं उसके पास। एक ये कि वो या तो प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा निकाल के डिविडेंड के फॉर्म में बांट दे, दूसरा वो बिल्कुल डिविडेंड ना दे। कई कंपनियां हैं ऐसी शेयर बाजार में जो डिविडेंड देती ही नहीं है, वो मतलब पैसा कमाई जा रही, शेयर भागे जा रहा, आपके शेयर की वैल्यू भागे जा रही है, लेकिन आपको डिविडेंड नहीं मिलता। सीधी सी बात है, शेयर का प्राइस तो भाग रहा है ना, आप जब अपने शेयरों को बेचोगे तो आपको पैसा मिल जाएगा, जो भी उसका प्राइस होगा उस दिन का। बस कुछ कंपनी ऐसी होती हैं जो शेयर को भगा रही होती हैं और आपको बीच बीच में ना साल में 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार आपको ना डिविडेंड देती रहती है। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, बिल्कुल फ्री का पैसा होता है जो कंपनी आपको बांट रही होती है खुशी के फॉर्म में, कि कंपनी बहुत तरक्की कर चुकी है, तो चलो ठीक है यार, तुम लोगों के पैसों की वजह से मेरी कंपनी तरक्की में गई है, तो चलो तो कुछ पैसा तुम लोग भी अपने पास रख लो। तो ये दो तरीके होते हैं कंपनी के पास रिवॉर्ड करने के। एक ये रिवॉर्ड कि यार उस पैसे को यूज़ करेगी कंपनी और बहुत तेज़ी से ग्रोथ में जाएगी, क्योंकि अगर कोई कंपनी ग्रोथ में जाना चाहती है ना तो उसको फंड की जरूरत है। अगर आज कंपनी ने ठीक है अच्छा प्रॉफिट बना लिया, अब उसमें से 25% भी डिविडेंड के फॉर्म में बांट दिया, मान लीजिए 25% या 20% या 10% भी बांट दिया, तो उतना पैसा कंपनी का कम हो गया ना। कम हो गया तो कंपनी ग्रोथ में तो जाएगी, लेकिन थोड़ी सी कम जाएगी, क्योंकि कुछ पैसा मार्केट से उनकी कंपनी से बाहर निकल चुका है इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। अब हम लोग यहाँ पर इसको कुछ एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपने 100 शेयर लिए हैं और कंपनी 5 रुपये पर शेयर के हिसाब से आपको डिविडेंड दे रही है, और आपके पास उस कंपनी के 100 शेयर हैं और कंपनी देना चाहती है 5 रुपये के हिसाब से डिविडेंड, तो बताओ आपको कितने रुपये मिलेंगे डिविडेंड के। 100 शेयर मल्टीप्लाई 5 रुपये, तो कितने मिलेंगे आप लोगों को? 500 रुपये मिल जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड हमारे कितने टाइप के होते हैं और थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा।
डिविडेंड भी हमारे कितने टाइप के होते हैं, एक होता है हमारा कैश डिविडेंड, एक होता है हमारा स्टॉक डिविडेंड, एक होता है हमारा स्पेशल डिविडेंड, एक होता है हमारा फाइनल डिविडेंड और एक होता है हमारा इंटरिम डिविडेंड। या तो मैं इन पांचों के ऊपर एक अलग से वीडियो बना दूंगा या फिर चलो इस वाली वीडियो में कवर कर ही लेते हैं। कैश डिविडेंड क्या होता है? सबसे कॉमन जिसमें पैसा डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है, ये होता है कैश डिविडेंड। कि कंपनी ने प्रॉफिट कमाया, ठीक है, कुछ पैसा आपको देना चाह रही है, ये पकड़ भैया कैश डिविडेंड। कैश डिविडेंड मतलब ये कि आपके पास 100 शेयर है उस कंपनी के, कंपनी देना चाह रही है 5 रुपये के हिसाब से, तो 500 रुपये आपके बैंक अकाउंट पे सीधा ट्रांसफर हो जाएंगे उस कंपनी के नाम से। तो ये हो गया हमारा कैश डिविडेंड। एक होता है हमारा स्टॉक डिविडेंड, आपको नए शेयर आपको दिए जाते हैं, इसके बदले में आपको पैसे नहीं मिलते, आपको मिलते हैं शेयर्स। जैसे आपने सुना होगा ना, कंपनी 1 शेयर के बदले में 2 शेयर दे रही है, बोनस शेयर लेकर आ रही है, बोनस। तो इसी को बोलते हैं हम लोग स्टॉक डिविडेंड, कि कंपनी आपको डिविडेंड का पैसा देना चाह रही है, स्टॉक के फॉर्म में देना चाह रही है, ना कि डिविडेंड कैश के फॉर्म में। कैश के फॉर्म में देना चाहेगी तो उसको बोलते हैं कैश डिविडेंड, कि चल भैया पकड़ पैसा, 100 शेयर है तेरे पास, 5 रुपये के हिसाब से हम कंपनी दे रही है, 500 रुपये तेरे बैंक अकाउंट में पहुंच जाएंगे। एक होता है स्टॉक डिविडेंड, कि कंपनी तेरे को कैश नहीं देगी, तेरे बैंक अकाउंट में पैसा नहीं आएगा, बल्कि तेरे डीमैट अकाउंट में जो तेरे पास मेरी कंपनी के 100 शेयर थे ना, अब कंपनी आपको हर 100 शेयर के बदले में 5 शेयर फालतू दे रही है, तो आपके डीमैट अकाउंट में अब 105 शेयर हो जाएंगे। मतलब बात तो एक ही होगी ना, 5 शेयर फालतू मिल गया आपको बिना किसी पैसे के। तो ये होता है हमारा स्टॉक डिविडेंड। एक होता है हमारा स्पेशल डिविडेंड, कभी कभी एक्स्ट्रा प्रॉफिट होने पर ये दिया जाता है, ये रेगुलर नहीं होता, तो हमारा होता है स्पेशल डिविडेंड। स्पेशल डिविडेंड क्या होता है कि कंपनी नॉर्मली नहीं देती, जब कंपनी को लगेगा कि यार हाँ कंपनी ने बहुत ज़्यादा पैसा कमा लिया है, तो उसमें से कुछ हिस्सा निकाल के वो दे देती है, इसे बोलते हैं हम लोग स्पेशल डिविडेंड, जो कि नॉर्मली नहीं होता है, बहुत ही कभी कभार कंपनी देती है तो दे देती है, अदरवाइज ये नहीं होता है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग फाइनल डिविडेंड की बात करते हैं। फाइनल डिविडेंड क्या होता है? ये फाइनेंशियल ईयर के एंड में दिया जाता है। फाइनल डिविडेंड जनरली कंपनी अपने फाइनेंशियल ईयर के लास्ट में देती है, उसे बोलते हैं हम लोग फाइनल डिविडेंड, जो कंपनी अपने फाइनेंशियल ईयर के लास्ट में। अब फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? फाइनेंशियल ईयर मतलब होता है 1 अप्रैल से हमारी कंपनियां शुरू होती हैं और 31 मार्च को कंपनियों के अकाउंट्स हमारे क्लोज हो जाते हैं 31 मार्च को। तो जनरली 31 मार्च से पहले ही कंपनी अपना फाइनल डिविडेंड दे देती है कि ठीक है यार, हम लोगों ने पूरे साल भर में कुछ नहीं दिया, तो चल ठीक है, फाइनली हम कुछ ना कुछ डिविडेंड हम लोग दे देते हैं, इसे बोलते हैं हम लोग फाइनल डिविडेंड, जो कि जनरली क्या होता है फाइनेंशियल ईयर के लास्ट में ये दिया जाता है, ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं, एक होता है इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड क्या होता है? ये साल के बीच में दे दिया जाता है, एनुअल रिजल्ट के पहले, साल के बीच में, यानी 9 महीने में दे दिया आपको, 6 महीने में दे दिया, 8 महीने में दे दिया, ऐसा नहीं कि लास्ट में देगी। लास्ट में देगी तो सीधी सी बात है ना, वो हमारा क्या हो जाएगा फिर फाइनल डिविडेंड। लेकिन अगर साल के बीच में दिया जा रहा है, कंपनियों के रिजल्ट आने से पहले दिए जा रहे हैं, मतलब फाइनल रिजल्ट आने से पहले, रिजल्ट नहीं, क्योंकि साल में कंपनियां 4 बार रिजल्ट पेश करती हैं, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है फाइनल रिजल्ट आने से पहले, यानी 31 मार्च का रिजल्ट आने से पहले कंपनी अपना जनरली 9 महीने में कंपनी ये वाला पैसा आपको इंटरिम डिविडेंड के नाम का दे देती है, ठीक है। तो ये हमारे 4-5 टाइप के हमारे डिविडेंड होते हैं, इसको याद रखना। उसके बाद डिविडेंड अनाउंस होने से पहले शेयर प्राइस पर क्या क्या असर पड़ता है? अगर कंपनी डिविडेंड अनाउंस कर रही है तो अनाउंस करने से पहले कंपनी के शेयर प्राइस पर क्या असर पड़ता है? जब अनाउंस होता है, जैसे आज कंपनी कह रही है कि ठीक है मैं तुम लोगों को डिविडेंड दूंगी, तो जब कंपनी ने अनाउंस कर दिया उस वक्त क्या असर आएगा? जब कंपनी दे देती है तो क्या होने वाला है? सारी बातें आपको मैं इस वाली वीडियो में बिल्कुल क्लियर तरीके से बताने वाला हूँ। जब अनाउंसमेंट कर देती है कंपनी तो क्या होता है? तो 2 चीज़ें होती हैं। एक पॉजिटिव सिग्नल। पॉजिटिव सिग्नल मतलब कि कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है। अगर कंपनी आपको ये अनाउंस कर रही है ना कि ठीक है, अब कंपनी ने अनाउंस कर दिया कि ये वाली कंपनी आपको डिविडेंड देने जा रही है, तो इससे ना 2 चीज़ें देखने को मिलती हैं कि ये कि कंपनी ना पॉजिटिव जा रही है। भाई सीधी सी बात है ना, कोई कंपनी आपको डिविडेंड दे रही है तो सीधी सी बात है कंपनी प्रॉफिट में जा रही होगी, तभी तो आपको दे रही होगी, ठीक है। कंपनी प्रॉफिट में जा रही है तो ये इसका मतलब कहीं ना कहीं हमें चल जाती है पता कि कंपनी पॉजिटिव सिग्नल में है। इसीलिए जनरली क्या होता है, जो कंपनी की न्यूज़ हमारे पास आ जाती है, कहीं से भी आ जाती है कि ये वाली कंपनी डिविडेंड देने जा रही है, तो हम समझ जाते हैं कि इस वाली कंपनी का प्रॉफिट हुआ होगा, ये कंपनी ग्रोथ में जा रही है, इसीलिए कंपनी दे रही है डिविडेंड। तो उन वाले शेयर में जनरली ना इंट्राडे होने लग जाता है, 4, 5, 7, 8 दिन तक लगातार इंट्राडे होता है, पब्लिक प्रॉफिट बनाती है, लगातार प्रॉफिट बनाती है, बाय साइड करके, बाय लगातार बाय करते हैं। क्यों? कंपनी डिविडेंड दे रही है तो सीधी सी बात है ना, उसके पास प्रॉफिट होगा तभी तो दे रही हो। उसके बाद करते हैं दूसरा, शेयर प्राइस का बढ़ सकता है, ये भी एक रीज़न होता है, ये नहीं कि पॉजिटिव सिग्नल है। दूसरा, कंपनी का शेयर का भाव भी हमारा भाग सकता है, ये भी हमारा दूसरा रीजन हो सकता है। तो ये वाली बात याद रखना। इसमें इन्वेस्टर को ना अट्रैक्ट करने के लिए जनरली ऐसा कराया जाता है, क्योंकि कंपनी अगर अनाउंस कर रही है डिविडेंड तो पब्लिक को पता है कि यार ये कंपनी ना ग्रोथ में जा रही होगी, इसलिए कंपनी डिविडेंड अनाउंस कर रही है। तो कुछ इन्वेस्टरों को लगता है कि हाँ यार ये वाली कंपनी अच्छी है, तो चलो एक काम करता हूँ, इस वाली कंपनी के शेयर खरीद लेता हूँ। तो इन लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए भी कंपनियां अनाउंस कर देती हैं। दूसरा, अब इसकी में बात करते हैं, ये तो चलो अनाउंसमेंट की डेट हो गई। अब एक होती है हमारी एक्स डिविडेंड की डेट। एक्स डिविडेंड की डेट, ये क्या डेट होती है? और जब एक्स डिविडेंड डेट के बाद अगर उसके बाद ट्रेड अगर होती है तो उस वाले शेयर में तो क्या होता है? शेयर प्राइस थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि नए बायर डिविडेंड के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं, सीधी सी बात है। अगर जो एक्स डेट हमारी आ जाती है, एक्स डेट मतलब होती है इस दिन तक आपके पास शेयर हमारे पास होने चाहिए अगर आपको कंपनी का चाहिए डिविडेंड। एक होता है कंपनी की अनाउंसमेंट डेट, कंपनी ने आज अनाउंस कर दिया, मान लो आज 10 तारीख है, 10 तारीख को कंपनी ने अनाउंस कर दिया कि ठीक है कंपनी डिविडेंड देने जा रही है, तो पता है डिविडेंड किसको मिलेगा? जिसके पास वो कंपनी के शेयर होंगे, जिसके पास वो शेयर होंगे
उन्हीं को मिलेगा डिविडेंड। सर अगर मेरे पास शेयर नहीं हुए तो क्या मेरे को नहीं मिलेगा? आपको ही मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा? अगर उस कंपनी के एक्स डिविडेंड डेट तक भी आपके पास शेयर हुए तो। सर ये क्या होती है एक्स डिविडेंड डेट, क्या होती है? आपको सब बताऊंगा, चिंता मत करो। ये वाली वीडियो बिल्कुल हमारी एंड टू एंड तक पावरफुल हमारी वीडियो होने वाली है। अब थोड़ा सा और आगे चल लेते हैं, आपको सब बताऊंगा अभी कि अनाउंसमेंट डेट क्या है, एक्स डिविडेंड डेट क्या होती है, रिकॉर्ड डेट क्या होती है, पेमेंट डेट क्या होती है, सब कुछ आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। अब उसमें बात कर लेते हैं हम लोग लॉन्ग टर्म में क्या होने वाला है। डिविडेंड देना एक स्टेबल और एक मैच्योरिटी वाली कंपनी की पहचान मानी जाती है। अगर कोई कंपनी डिविडेंड दे रही है, बीच बीच में कई बार दे रही है, एक आध बार दे रही है, तो कंपनी स्टेबल है। मतलब कंपनी में ऐसा नहीं तो थोड़ा बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, कंपनी स्टेबल है और कहीं ना कहीं कंपनी मैच्योर है, क्योंकि ये अपने इन्वेस्टर को रोके रखना चाहती है। ये भी एक वजह होती है, इसलिए कहीं ना कहीं हम लोग इसको कह देते हैं कि कंपनी हमारी मैच्योर भी हो चुकी है। दूसरा, कंपनी डिविडेंड क्यों देती है। अब यहाँ पर आपको बताने वाले हम लोग कि कंपनी डिविडेंड क्यों देती है। इसमें 4-5 रीजन हो सकते हैं। पहला, शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड देने के लिए, कि कंपनी ठीक है अपने शेयर होल्डर को रिवॉर्ड देना चाह रही है, इसलिए भी कंपनी डिविडेंड दे देती है कि ठीक है आप लोगों ने हमारी कंपनी में विश्वास जमा रखा है, चलो ठीक है यार थोड़ा सा पैसा रिवॉर्ड के फॉर्म का, अपना प्रॉफिट के फॉर्म का थोड़ा सा आप लोग एज अ रिवॉर्ड अपने पास रख लीजिए। दूसरा, कंपनी अपनी फाइनेंशियल हेल्थ को पॉजिटिव बताना चाह रही है लोगों को कि देखो हमारी कंपनी जो फाइनेंशियल हेल्थ है ना काफ़ी पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव सिग्नल की ओर जा रही है। तो ये भी दिखाने के लिए कंपनी ऐसे करते ताकि नए जो इन्वेस्टर हैं हमारी कंपनी में फंड देना शुरू कर दें। थर्ड, इन्वेस्टर का ट्रस्ट बनाए रखने के लिए कि जो लोग अभी हैं हमारी कंपनी में इनका ट्रस्ट बना रहे कि देख कंपनी ग्रोथ में जा रही है हमारी, इसीलिए कंपनी आपको डिविडेंड दे रही है। अब भाई डिविडेंड क्यों दे रही है भाई, ये भी तो सकता है ना कंपनी ने अपना कुछ रिजर्व काट लिया हो, कुछ प्रॉफिट में हिस्सा काट लिया हो, तभी आपको दे रही हो, सिर्फ इसलिए कि आपको रोके रखना चाहती है वो, तो ये भी वजह हो सकती है। चौथी वजह क्या हो सकती है, अपने स्टॉक को अट्रैक्टिव बनाने के लिए कि हमारा स्टॉक देखो बाजार में कितना अट्रैक्टिव है, तो ये भी हमारी एक वजह हो सकती है। कंपनी डिविडेंड अगर ना दे तो क्या होता है, ये अलग एक सवाल भी आ सकता है आपके दिमाग में कि कंपनी अगर डिविडेंड ना दे तो क्या होता है। तो देखिए कंपनी अगर डिविडेंड नहीं दे रही है, कोई कंपनी अगर डिविडेंड नहीं दे रही है मान लीजिए, तो जनरली ऐसा नहीं होता है कि अगर कोई कंपनी डिविडेंड नहीं दे रही है तो वो शेयर बेकार माना जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई कंपनी डिविडेंड दे रही है तभी अच्छी मानी जाएगी, वो डिविडेंड नहीं दे रही तो बेकार कंपनी मानी जाएगी। जनरली ऐसा नहीं है, ऐसा हम लोग अपने मन से हम लोग एज्यूम नहीं कर सकते हैं। अब मेरी बात सुनिए, इसमें जब कंपनी डिविडेंड नहीं देती तो क्या होता है। देखो ग्रोथ कंपनीज अपना अपना पैसा, जो ग्रोथ वाले जो लोग हैं, जो ग्रोथ वाले इन्वेस्टर्स हैं, वो जनरली क्या होता है अपना अपना पैसा ना वापस अपने बिजनेस में वो वहाँ से निकालना स्टार्ट कर देते हैं। बस ये होता है कि कंपनी डिविडेंड नहीं देगी तो लोगों को विश्वास थोड़ा सा कम हो जाता है। तो जो ग्रोथ वाली कंपनी होती हैं वो अपना पैसा वापस बिजनेस में इन्वेस्ट करती हैं और नए नए प्रोडक्ट्स को R&D में, एक्सपेंशन वगैरह में यूज़ करती हैं। भाई मैं आपको एज एग्जांपल मैं अपने ऊपर लेके चलता हूँ। मान लीजिए मेरी कंपनी ने प्रॉफिट बनाया, अच्छा प्रॉफिट बनाया, फिर भी मैं आपको डिविडेंड नहीं दे रहा। क्यों नहीं दे रहा बताओ। पहला रीज़न आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि कंपनी ग्रोथ में जाना चाहती है बहुत ज़्यादा, इसलिए आपको प्रॉफिट में हिस्सा नहीं देना चाह रही। दूसरा कि कंपनी उस पैसे को यूज़ करना चाहती है अपने नए प्रोडक्ट में, कि कोई कंपनी अपने नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाह रही है, उसके लिए वो यूज़ करना चाह रही है। कंपनी R&D की तरफ जाना चाह रही है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना चाह रही है, तो उसमें भाई बहुत मोटा पैसा लगता है। तो कंपनी अगर अपने कैपिटल में से निकाल के R&D करेगी तो कैसे कंपनी ग्रोथ में जाएगी। तो कंपनी प्रॉफिट को यूज़ कर लेती है R&D के लिए, तो ये भी कंपनी के लिए अच्छी बात मानी जाती है। कंपनी एक्सपेंशन में जाना की सोच रही है तो भी कंपनी अपने इस पैसे को यूज़ कर लेती है। एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं, जैसे कि अमेजॉन हो गया, ठीक है ना, गूगल हो गया, इन्होंने सालों तक अपने इन्वेस्टर को डिविडेंड नहीं दिया था। सालों तक, कई सालों तक गूगल ने, अमेजॉन ने, इन्होंने सालों तक अपने शेयर होल्डरों को ना डिविडेंड दिया भी नहीं था। तो बताओ आज क्या गूगल बेकार है, टॉप की कंपनी है, अमेजॉन बेकार है, टॉप की कंपनी है, लेकिन इनकी ग्रोथ आज की डेट में भी ज़बरदस्त है, ठीक है ना। तो ये सारी वजह होती हैं। लेकिन अगर एक मैच्योर कंपनी होती है, जो स्टेबल कंपनी होती है ना, वो डिविडेंड देने मतलब बंद नहीं करती है, वो डिविडेंड आपको देना स्टार्ट रखेगी। एक जो मैच्योर कंपनी है, स्टेबल कंपनी है, ग्रोथ वाली कंपनी है, वो जनरली अपने निवेशकों को, इन्वेस्टरों को ना खुश करना चाहती है, उनको मेंटेन करना चाहती है, उनको चाहती है कि यार वो हमारे संग बने रहें, हमेशा बने रहें। तो खुश करने के लिए बीच बीच में ठीक है थोड़ा बहुत देती रहती है। लेकिन जो कंपनी बिल्कुल नहीं देती तो आप ये नहीं कह सकते कि वो कंपनी बेकार है। एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिया अमेजॉन और गूगल का, ठीक है। तो कुछ इन्वेस्टर सोचने लगते हैं कि यार अरे यार ये कंपनी बेकार होगी, नेगेटिव कंपनी है, बेकार कंपनी है, इतने सालों से पैसा फंसा रखा है, शेयर तो चलो ठीक है, शेयर का भाव तो चल रहा है हमारा, लेकिन कंपनी बीच बीच में ना डिविडेंड के नाम को कुछ देती नहीं है। तो ये गलत बात है, ऐसा कंपनी के बारे में सोचना नहीं चाहिए आप लोगों को, ठीक है। तो और ना आपके अंदर ये सोचना नहीं चाहिए कि यार अगर कंपनी डिविडेंड नहीं दे रही है तो यार शेयर का प्राइस कभी भी गिर जाएगा, ऐसा भी नहीं होता है, इस बात को याद रखना। अब मैं आपको दिखाता हूँ वो सारी चीज़ें जो आपको बताने जा रहा था मैं, डिक्लेरेशन डेट, रिकॉर्ड डेट, एक्स डिविडेंड डेट और पेमेंट डेट। डिक्लेरेशन डेट क्या होती है, जिस दिन कंपनी अनाउंस कर देती है कि ठीक है आज मैं अनाउंस कर रही हूँ कि मैं आपको कल डिविडेंड दूंगी, ये होती है हमारी अनाउंसमेंट डेट। रिकॉर्ड डेट क्या होती है, जिसके पास उस दिन तक शेयर होंगे। रिकॉर्ड डेट, जिस डेट तक आपके पास शेयर होंगे, एक डेट होती है आज 10 तारीख के मान लीजिए अनाउंस कर दिया आपको हमारी कंपनी शेयर में डिविडेंड देगी, पर शेयर 5 रुपये का डिविडेंड देगी, मेरी कंपनी ने आज अनाउंस कर दिया, 10 तारीख को कर दिया, तो 10 तारीख क्या होगी हमारी रिकॉर्ड डेट। एक होती है 10 तारीख क्या होगी हमारी ये डिक्लेरेशन डेट हो गई है। एक होती है रिकॉर्ड डेट, उस डेट तक आपके पास शेयर होने चाहिए। रिकॉर्ड डेट है मान लीजिए 20 तारीख, यानी 10 दिन बाद 20 तारीख है,
तो वो है हमारी रिकॉर्ड डेट। तो रिकॉर्ड डेट तक आपके पास शेयर होने चाहिए, अगर आपके पास शेयर नहीं हुए तो आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा। एक होती है हमारी एक्स डिविडेंड डेट, इस डेट के बाद खरीदने इस डेट के बाद खरीदा गया शेयर डिविडेंड के लिए एलिजिबल नहीं होगा। एक होती है एक्स डिविडेंड डेट, जनरली रिकॉर्ड डेट से एक दिन पहले होती है, आपको बता देता हूँ, जनरली रिकॉर्ड डेट से एक दिन पहले होती है। अगर आपके पास रिकॉर्ड डेट से एक दिन पहले एक्स डिविडेंड डेट तक भी आपके पास शेयर नहीं है तो भाई आपको नहीं मिलेगा, पहले बता रहा हूँ। इसलिए आपके पास एक्स डिविडेंड डेट से पहले भी आपके पास शेयर्स है ना, तो भी आपको उस कंपनी का डिविडेंड मिल जाएगा। इस बात को याद रखना आप लोग। 10 तारीख को आज मैंने अनाउंस कर दिया और 20 तारीख की रिकॉर्ड डेट है, तो 19 तारीख तक आपके पास शेयर होने चाहिए। आप चाहो तो 18 तारीख को भी शेयर खरीद लेना, तो भी आपको डिविडेंड मिल जाएगा। एक होती है पेमेंट डेट। पेमेंट डेट जिस दिन कंपनी कहती है कि हाँ ठीक है, आज ये हमारी क्या कहते हैं रिकॉर्ड डेट थी, इससे एक दिन पहले हमारी एक्स डिविडेंड डेट थी, पेमेंट डेट है हमारी मान लीजिए 25 तारीख की, तो 25 तारीख को आपको आपके डीमैट अकाउंट में, आपके बैंक अकाउंट में सीधा डायरेक्टली आपके पास पैसा इन द फॉर्म ऑफ कैश बैंक अकाउंट ट्रांसफर होकर आपके पास पैसा पहुंच जाएगा। ठीक है ना, ये सारी बातें होती हैं। इसमें एक मैंने कुछ रियल लाइफ एग्जांपल भी मैंने लिया अपनी पीपीटी में, जैसे कि सपोज करते हैं एग्जांपल, एक टाटा स्टील है, उसने 10 रुपये का शेयर पर हर शेयर के प्राइस पे आपको 10 रुपये का डिविडेंड देने का अनाउंस कर दिया था, और आपके पास उस वाली कंपनी के मान लीजिए 200 शेयर हैं, तो आपको डिविडेंड के नाम पर कितना मिलेगा, 200 × 10 कितना हो गया आपके पास, 2000 रुपये आपके पास हो गए। अनाउंसमेंट के बाद स्टॉक प्राइस 20 से 30 रुपये तक बढ़ सकता है शॉर्ट टर्म। इस बात को याद रखना। कंपनी जनरली जब डिविडेंड अनाउंस कर देती है, तो मैंने आपको क्या बताया, डिविडेंड अनाउंस करना कंपनी की ग्रोथ की पहचान मानी जाती है। तो जिस दिन कंपनी अनाउंस करती है तो उसके 2, 3, 4, 5 दिन तक भी शेयर का प्राइस, जो भी शेयर का प्राइस है उसमें 2, 4, 5, 7, 10% तक की ना ग्रोथ आपको जनरली देखने को मिलती है। तो जनरली कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ उन शेयरों को पकड़ बनाते हैं इंट्राडे करने के लिए जिन शेयर पे कंपनी डिविडेंड दे रही है। जैसे कि आज कंपनी ने अनाउंस कर दिया कि कंपनी डिविडेंड देने जा रही है, तो आप देखना उस दिन जनरली शेयर हमारा भाग रहा होता है, उस दिन भी 2, 4, 5 दिन तक हमारा शेयर चल रहा होता है। तो पब्लिक इंट्राडे कर प्रॉफिट बना रही होती है। मैं खुद बनाता हूँ भाई, ठीक है ना। तो आप लोग हमें जरूर फॉलो करें। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी भाई, बहुत डिटेल में वीडियो बना रहा हूँ, पसीने आ रहे हैं, ठीक है। और कोई बात नहीं, इसकी भरपाई कर देना आप लोग वीडियो को लाइक करके, वीडियो में कमेंट करके। लेकिन एक्स डिविडेंड डेट के बाद प्राइस जनरली उतना ही पॉइंट तक नीचे आ जाता है जितना पॉइंट हमारा भागा होता है। सर ऐसा क्या होता है, एक्स डिविडेंड डेट यानी रिकॉर्ड डेट से एक दिन पहले ही जो शेयर भाग रहा होता है ना, उस एक्स डिविडेंड डेट वाले दिन शेयर का प्राइस हमारा क्यों गिर जाता है बताओ भाई। सीधी सी बात है, कंपनी आपको देना चाह रही है प्रॉफिट के फॉर्म में एक डिविडेंड देना चाह रही है, ठीक है। कंपनी ने आपको, आपके पास इस कंपनी के 100 शेयर हैं और कंपनी आपको 5 रुपये के हिसाब से डिविडेंड देना चाह रही है। आपने कितने रुपये कमा लिए, 500 रुपये कमा लिए, बिल्कुल फोकट के नाम में कमा लिए। तो कंपनी इस वाले प्राइस को एडजस्ट भी तो करेगी यार, कंपनी इस वाले प्राइस को एडजस्ट भी करती है। जो शेयर हमारा 100 रुपये का है ना, आप जनरली देखना उस डेट पे, किस डेट पे, रिकॉर्ड डेट से एक दिन पहले यानी एक्स डिविडेंड डेट पे आप लोग देखना वो वाला शेयर जनरली गिर जाता है। लोगों को पता ही नहीं है, उनको लगता है कि हाँ कल रिकॉर्ड डेट है ना, ठीक है आज शेयर खरीद लेता हूँ। जैसे खरीद लेते हैं, अरे यार ये क्या हो गया, खरीदते शेयर गिर क्यों गया, क्योंकि एक्स डिविडेंड डेट वाले दिन जनरली शेयर हमारा गिर जाता है। क्योंकि कंपनी को उस वाले प्राइस को ना एडजस्ट करना होता है, जितना आपको पैसा देना है और जितना शेयर का भाव है उसको थोड़ा सा गिराना होता है, ताकि जितना आपको दिया वो बराबर हो जाएगा। तो सर इसमें हमारा फ़ायदा ही नहीं हुआ कुछ, फिर हमारा फ़ायदा क्या हुआ, फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन मेरी बात समझिए, ये ऐसा क्यों कंपनी करती है, ताकि प्राइस थोड़ा सा गिराकर लोगों को एंट्री मिल जाएगी तो शेयर हमारा भागेगा ना, शेयर हमारा भागेगा और आपको जो पैसा मिल गया वो फोकट का पैसा मिल गया, एक्स्ट्रा पैसा मिल गया। ठीक है, मैंने माना कि जब आपको पैसा मिला, आपका बैंक अकाउंट में थोड़ा पैसा आया, आपको खुशी मिलेगी, लेकिन अगले दिन ही आपको क्या हो जाएगा थोड़ा सा, यानी अगले दिन क्यों, पेमेंट तो आपका 5 दिन बाद आएगा। जनरली शेयर का भाव हमारा गिर जाता है, तो जितना शेयर का भाव गिरता है और जब पेमेंट की डेट हमारी आ रही होती है उस डेट तक हमारा शेयर का भाव दोबारा उसी लेवल पे आ जाता है और जो पैसा हमारा जो होता है वो आपको फोकट का आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। सर फोकट का क्यों कह रहे हो सर, हम लोगों ने इस वाली कंपनी विश्वास नहीं जमाया कि जो फोकट का कह रहे हो, ये फोकट का ही पैसा भाई, विश्वास मानो चाहे ना मानो। कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ डिविडेंड वाले शेयर पकड़ते हैं, ओनली डिविडेंड वाले शेयर जो साल में 4-5 बार दे रहे होते हैं, उन्हीं शेयरों को पकड़ते हैं और खूब पैसा डिविडेंड खा रहे होते हैं, एक तरीके से ब्याज का पैसा खा रहे होते हैं, ठीक है ना। मैं तो खैर ऐसा, टू बी फ्रैंक मेरे से पूछोगे तो मैं तो ऐसा नहीं सोचता हूँ कि यार कौन सा शेयर हमारा डिविडेंड वाला कौन सा नहीं, मैं ग्रोथ वाला शेयर देखता हूँ और जैसे प्रॉफिट आता प्रॉफिट बुक करके बाहर निकल जाता हूँ। बीच में कंपनी डिविडेंड देती हैं तो मैं ले लेता हूँ, अदरवाइज मेरे को इतनी कोई ऐसी टेंशन नहीं है, ठीक है ना। तो डिविडेंड के फ़ायदे और घाटे क्या, थोड़ा सा आपको समझाता हूँ, फ़ायदे क्या और घाटे क्या हैं। डिविडेंड मिलना एक रेगुलर इनकम मानी जाती है कि ठीक है एक रेगुलर इनकम हमारे पास आ रही है, कंपनी में आपका ट्रस्ट बना रहता है। तीसरा, आपकी वेल्थ जनरेट होती रहती है, क्योंकि डिविडेंड आपको जो भी मिलेगा ना, आप जब कंपनी पे पैसा उसको दे रखोगे, जब दे रखोगे तो शेयर का प्राइस बढ़ेगा भी, घटेगा भी, बढ़ेगा भी, घटेगा भी, आपकी वेल्थ जनरेट हो रही होती है इसमें। ये आपके लिए फ़ायदे हो जाते हैं, कंपनी के लिए फ़ायदे हो जाते हैं। कुछ घाटे भी हैं, घाटे ये हैं डिविडेंड मिलना, डिविडेंड जैसे आपको मिलेगा उस डिविडेंड पर आपका टैक्स लगेगा, सीधी सी बात है, डिविडेंड मिलने पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा आपके लिए थोड़ा सा कमी का पार्ट है। आप कंपनी, सीधी सी बात है, कंपनी को डिविडेंड देना है तो दे के रहेगी और आपको मिलेगा तो मिलकर रहेगा और उस पर आपको टैक्स तो देना पड़ेगा, कमाई करिए तो टैक्स देना पड़ेगा। देश को भी तो आगे लेके जाना, देश की जीडीपी तो आगे लेके जानी है। देश की जीडीपी आप सभी की इनकम पे टैक्स लगने के बाद ही देश का जीडीपी हमारा आगे जाता है, ठीक है। दूसरा, कंपनी के पास कम पैसा बचता है फिर ग्रोथ के लिए, कंपनी आपको देगी डिविडेंड,
तो कंपनी के पास ग्रोथ के लिए थोड़ा कम पैसा बचता है, इसलिए जनरली करती क्या है कंपनी, आप लोगों को प्रोटेक्ट कर लेती है, आपको डिविडेंड देती ही नहीं है, ताकि डिविडेंड मिलेगा नहीं, आपको टैक्स नहीं भरना पड़ेगा, और वो वाला पैसा कंपनी के पास ही पड़ा रहेगा और कंपनी उसको पैसे को यूज़ करेगी ग्रोथ के लिए। बस होगा क्या ना, आपका पैसा कंपनी के पास पड़ा रहेगा, शेयर का प्राइस बढ़ रहा रहेगा, बढ़ रहा रहेगा, बढ़ रहेगा, बढ़ रहेगा, बढ़ रहेगा, ऐसे होगा। तो ये सारी चीज़ याद रखना। एक थोड़ा सा घाटे वाली बात है। घाटे वाली बात क्या है यार, कंपनी अगर आपको नहीं दे रही पैसा डिविडेंड का, तो ये आपके लिए फ़ायदे वाली बात भी तो है कि आपको उस वाले डिविडेंड की इनकम पर टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और आप अगर उस पैसे को ले लोगे, सोचोगे ठीक है टैक्स देना ही कितना होगा, थोड़ा बहुत देना होगा, तो आप तो ले लोगे पैसा, लेकिन फिर शेयर की जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी, क्योंकि भाई कंपनी कब भागेगी, जब कंपनी के पास फंड होगा। फंड ही कंपनी अगर डिविडेंड के तौर पे बांटती रहेगी, बांटती रहेगी, बांटती रहेगी, तो कंपनी कैसे ग्रोथ में जाएगी बताओ। तो इसलिए जनरली कंपनी डिविडेंड देने से पहले ना एक मीटिंग करवाती है, एक वोटिंग करवाती है कि डिविडेंड मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए। तो बड़े बड़े लोग वोट करते हैं कि नहीं मिलना चाहिए, कुछ कहते हैं मिलना चाहिए, तो कॉमन मिलाकर एक अनाउंसमेंट हो जाती है कि ठीक है मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। उसके बाद शेयर प्राइस थोड़ा सा हमारा गिर भी जाता है, जो हमारा मैंने आपको बताया ना रिकॉर्ड डेट से पहले एक होती है डेट एक्स डिविडेंड डेट, इस डेट पर जनरली शेयर का प्राइस हमारा गिर भी जाता है। अगर कंपनी डिविडेंड अनाउंस नहीं करेगी तो शेयर का प्राइस हमारा गिरेगा ही नहीं। तो ये अच्छी एक सलाह मानी जाती है, कंपनी डिविडेंड ना दे, कंपनी ग्रोथ की तरफ जाए। लेकिन ये कंपनी के लिए बेकार माना जाता है जो कंपनी डिविडेंड अपने इन्वेस्टर को देती नहीं है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा भाई क्या सही क्या गलत है, लेकिन इतना कहना चाहूँगा कि डिविडेंड आपको नहीं मिल रहा है ना, तो इसमें आपका फायदा ही फायदा है, क्योंकि कंपनी ग्रोथ में जाएगी। क्योंकि आपको जो डिविडेंड मिल रहा है उतना शेयर का प्राइस हमारा गिर भी तो जाता है, क्योंकि कंपनी को प्राइस को हमारा एडजस्ट करना पड़ता है। जितना आपको मिलकर डिविडेंड उतना शेयर का भाव गिर जाएगा, तो फिर आपने क्या कमाया बताओ। जो नए लोग उन्होंने नहीं कमाया, जिन्होंने एक्स डिविडेंड डेट पर एंट्री करी वो लोग नहीं कमा पाते हैं। और अगर आपको कंपनी डिविडेंड अनाउंस नहीं करेगी तो आपको कंपनी अपने पास पैसे रखेगी, पैसा अपने पास रखेगी तो कंपनी ग्रोथ में जाएगी, सीधी सी बात है। किसी की इनकम ही नहीं हुई तो टैक्स भी नहीं जाता। तो ये कुछ अंदर की पॉलिसी है। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों ये वाली वीडियो आपको समझ में आ गई होगी, अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। और सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं कि डिविडेंड कितने टाइप के होते हैं, डिविडेंड की क्या क्या डेट्स होती है, सारी सब कुछ क्लियर कर दिया है। और वीडियो में आपको थोड़ी सी भी जान लगी हो ना, मैंने हाँ वीडियो में बिल्कुल कोई कमी नहीं छोड़ी है, तो वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। इस इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोग मिस नहीं होगी। और आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, आप लोग अगली वीडियो शूट कर दूंगा। भाई याद रखना फेसबुक पे रात को मंडे टू फ्राइडे रात को भाई मैं 9:40 पर लाइव आता हूँ, वो लाइव जरूर ज्वाइन करो, काफ़ी लोग ज्वाइन करते हैं। वहाँ पर मैं आज पूरे दिन बाजार में क्या हुआ, कौन से शेयर्स कल फोकस में रहेंगे, सारी बातें बताता हूँ मैं। और इन सारे शेयर्स को पकड़ के आप लोग अगले दिन में प्रॉफिट एंजॉय करते हो, कभी कभार लॉस भी हो जाता है, लेकिन आप लोग लाइव जरूर ज्वाइन करें। और अगर आप लोग हमारे क्लास में आना चाहते हो, प्रॉपर डेडिकेटेड आप लोग हमारे कोर्स में आना चाहते हो, प्रॉपर सीखना चाहते हो, तो हमारे दिए गए नंबर पर अभी के अभी कॉल करें, हमारी टीम को पूछें, टीम को करें, मैं फ्री हुआ मैं कॉल उठा लूँगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पूछें कि सिंगल एस्टर के में कोर्स में आना है तो क्या फ़ीस है क्या नहीं है, बहुत कम फीस है, डिटेल में आपको सब कुछ सिखा दूंगा। जुड़ना चाहते हो जरूर जुड़ें, ऑप्शन ट्रेडिंग वाले मेरे से दूर रहें। जब मैं ये वाली वीडियो शूट कर रहा हूँ दोस्तों याद रखना मैं ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं कराता हूँ। आने वाले 1 साल बाद अगर आप ये वाली वीडियो देख रहे हो मेरी, तो क्या पता मैं ऑप्शन कराना स्टार्ट कर दूँ, लेकिन अभी आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हो तो अभी तक मैं ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं कराता, ओनली इंट्राडे और इन्वेस्टमेंट कराता हूँ। अगर आप लोग सीरियसली सच में जेन्युइनली बाजार से पैसे कमाना चाहते हो, बाजार को सीखना चाहते हो दोस्तों, बाजार से पैसे कमाने का एक ही गुरु मंत्र है, वो ये है, इसको सीख कर ही कमाया जा सकता है। आप लोग शेयर बाजार को नहीं सीखोगे पैसा नहीं कमा पाओगे, इस बात को आप लोग आज कान में डाल लो किसी भी तरीके से। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नई वीडियो के साथ।